हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो बातें हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के बातें हुई थी और आवेशित कण के पथ को लेकर बात हुई थी, तो उस पर कुछ चीजें और बच्चे उनको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला। तो देखिए इसमें क्या था। तो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन ये यहां से छूटा था। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं। अब इनकी वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? तो इनकी वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए जो पॉइंट चार्ज है उनको आप ऐसे बना दीजिए अलग, और सीधी लाइन एक इधर से, एक इस पर से और एक इस पर से। अब इससे जो बल रेखा, ये दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, तो ये दूर भागेंगे ऐसे। इससे जो फील्ड लाइन निकली वो दूर भागी, इससे जो निकली वो दूर गई, और इससे जो जाएगी वो दूर निकलेगी, इससे इधर और इससे इधर। अब इसको अगर हटा दो तो ये चित्र सामने बन के आए। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा डायग्राम बना हुआ पूछ लिया जाए कि हाँ ये चित्र किसका है, तो आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रखे गए, उनकी फील्ड लाइन खींची गई है। अब इसमें समझने लायक बात यह है, जैसे अगर सब जगह पर परिमाण बराबर था, तो बराबर परिमाण था तो मैंने दो दो लाइनें सबके लिए बना ली। अगर एक क्वेश्चन में एक आवेश की आप दो लाइनें खींच रहे हो, तो उसी क्वेश्चन में अगर 2q कहीं हो गया तो उसकी आप 4 बल रेखाएं खींचोगे। मतलब बल रेखाएं जो होती हैं आवेश के परिमाण जो होता है उस पर निर्भर करती हैं, उसके समानुपाती होती हैं। अगर आप आवेश का परिमाण बढ़ा रहे हो तो फील्ड लाइन की संख्या भी वहां पर आपको बढ़ानी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको खींच देना था। अगर मान लो स्क्वायर हो, स्क्वायर के लिए आप लोग खुद बनाएंगे। एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखे गए हैं। अब इनके लिए फील्ड लाइन आप खींचिए, तो अपने आप से इसको ट्राई करना कैसे कैसे चित्र इसका बन के आएगा। नेक्स्ट में देखिए, हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में अगर आवेशित कण गति करता है, एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान बल लगता है, तो त्वरण भी एक समान आता है। त्वरण अगर एक समान आ जाएगा तो फिर गति के तीनों समीकरण भी लग जाएंगे, न्यूटन के नियम का पालन होगा, सब कुछ कंडीशन फर्स्ट ईयर की पूरी मैकेनिक्स वहां पर जुड़ जाती है। तो उसमें बताए थे कि उस कण के दो ही पथ हो सकते हैं, एक तो सरल रेखा, दूसरा कैसा? परवलय। तो एक क्वेश्चन भी है इसमें कि आवेशित कण का पथ सिद्ध करिए कि आवेशित कण का पथ जो होता है परवलयाकार होता है। तो कैसे सिद्ध करना होगा? तो इसके लिए आप पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करिए। दो प्लेट बना लो, एक प्लस प्लस प्लेट और दूसरी कैसी? माइनस चार्ज ले दो। तो वैद्युत क्षेत्र किधर बना? तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है इससे। अब यहां पर मान लो आवेश माइनस की ओर द्रव्यमान है, इसको छोड़ दिया जाए तो माइनस किधर भागेगा? तो माइनस प्लस की ओर। तो ये ऐसे चला, लेकिन ये ऐसे विक्षेपित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किधर भागेगा? प्लस की ओर। वैद्युत क्षेत्र के उल्टा हमेशा बल लगेगा, तो ये जाने का किधर प्रयास करेगा? हमेशा जिधर प्लस प्लेट होगी उधर की, मतलब कहने का विद्युत क्षेत्र के उल्टा जाने का प्रयास करेगा। अब यहां से अगर प्लेट जहां तक वहां तक की दूरी, क्षैतिज दूरी अगर मान लो कितनी हो गई? x, और इससे एक लाइन खींच लीजिए, तो अगर ऊर्ध्वाधर विस्थापन अगर यहां से मान लीजिए कितना हो गया? y। तो ध्यान से देखो, क्षैतिज दिशा में वेग हमने मान लिया vx, तो यहां से अब इस पॉइंट से कंपोनेंट कर दीजिए, ये बन गया vx, तो ऊपर कितना हो जाएगा? vy, परिणामी वेग कितना हो गया? v। तो प्रक्षेप का पथ प्रक्षेप गति कब मानी जाती है? प्रक्षेप गति तब मानी जाती है जब कोई कण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां एक साथ करता है। तो क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति अगर दोनों एक साथ करेगा तो जो इक्वेशन उसकी बन के आती है वही समीकरण क्या कहलाती है? परवलय की समीकरण कहलाएगी। तो पहली बात तो क्षैतिज गति, तो क्षैतिज दूरी कितनी चला? x। क्षैतिज चाल कितनी है? vx। तो समय कितना लगा? समय निकाल लो। कहां से? क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। तो क्षैतिज दूरी हो गई x, क्षैतिज चाल कितनी हो गई? vx, और समय कितना लगा? t। तो t बराबर आ गया x बटा vx। इसको निकाल लिया यहां से। अब ऊर्ध्वाधर गति, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हो गया? y। तो गति का दूसरा समीकरण विस्थापन दूसरे में ही होता है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से। ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया y, तो यहाँ y। यहां से अगर रिलीज किया गया तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, 1/2। त्वरण कितना? तो F बराबर ma से, तो a बराबर हो जाएगा F बटा m, और t का मान ये वाला उठाओ, तो x स्क्वायर अपान कितना बना? vx स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी? तो वैद्युत फोर्स होता है EQ, यहां पर रख दोगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2 EQ बाई m x स्क्वायर अपान vx स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन कैसे परवलय की है? क्योंकि परवलय की जो इक्वेशन बनी है किस टाइप की है? तो ax स्क्वायर टाइप की है, y बराबर ax स्क्वायर टाइप की। तो परवलय की पहचान होती है कि वो समीकरण या तो y में एक घात होगा तो x में दो घात, या x में दो घात तो y में एक घात होना चाहिए। ये पहचान होती है परवलय के समीकरण की। तो आवेशित कण का जो पथ है उसका पथ कैसा बना? परवलयाकार सिद्ध हो गया।
अब आपके एनसीईआरटी बुक जो है उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, एक बिल्कुल सब सिस्टम पूरा यही है, वैद्युत क्षेत्र है और -q4 द्रव्यमान नियम उसको छोड़ा गया, vx दूरी क्षैतिज चला, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y माना गया। लेकिन हाँ, उसने इतना कहा कि क्षैतिज विस्थापन अगर l हो तो क्षैतिज दूरी क्या कर दिया l, फिर का सिद्ध कीजिए कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो भी आने वाला होगा वो आप खुद ले आएंगे। तो अगर x बराबर यल कर दिया जाए तो हमारे साथ फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर, तो x बराबर यल करने से इक्वेशन बनी EQ/2m L स्क्वायर बाई VX स्क्वायर, ये इक्वेशन बन के आ गई यहाँ से। बस यही लाना था वहां पर, तो सॉल्व कर लेना। अब कुछ बातें और है, इस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे होंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र दिया होगा, Q दिया होगा, M दिया होगा, VX दे सकता है, ये पूछ सकता है तो ये दे देगा, ये निकालना होगा तो ये दे देगा। तो आप इस पर बेस न्यूमेरिकल दिए तो लगा लेना, क्योंकि इस डेरिवेशन के तुरंत बाद न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिया गया है तो उसको ऐसे ही लगा लेना। बट अंतर उसमें ये है, उसमें ये कहा गया कि ये बीच की दूरी जो है कहीं कहीं कुछ मान दिया होगा, बीच की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है इनके बीच की, तो कहेगा कि आवेश को मध्य से रिलीज किया गया, तो मध्य से अगर रिलीज किया गया तो y आपको कितना कर देना होगा, इसका आधा कर लेना और बाकी आप सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, लगा लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस पर बेस्ड। अगर मान लो हम कहते हैं कि 2 प्लेट हैं, यहां पर 3 पार्टिकल छोड़े गए, एक ऐसे मुड़ा, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 और 3। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो बताइए कौन सा कण प्लस का है, कौन सा कण माइनस का है। तो प्लस का कण वही होगा जो माइनस की ओर मुड़ेगा, तो माइनस की ओर तीसरा मुड़ा, तो तीसरा कैसा आवेश बना, तीसरा हो जाएगा प्लस का क्यू, मतलब धन आवेशित तीसरा है कि किधर मुड़ा, प्लस की ओर। बाकी दोनों कैसे बने, तो ये दोनों हो गए ऋण आवेशित माइनस की ओर, तो माइनस वाले किधर मुड़ जाएंगे, प्लस की ओर, तो ये प्लेट बन गया। अब इसमें एक और बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से कण का Q/m अधिक होगा। Q/m जो होता है ये कहलाता है विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश बोलते हैं इसको। तो Q/m किसके बराबर होता है, अब सुने। अभी जो इक्वेशन बनाई थी y बराबर EQ/2m x स्क्वायर अपॉन VX स्क्वायर, इसमें अगर x कांस्टेंट, सर्किल x बराबर x कांस्टेंट, E कांस्टेंट, VX कांस्टेंट, सबकी बराबर स्पीड है, तो बचा कितना, y प्रोपोर्शनल Q/m बचा। कहने का मतलब यह है कि Q/m उसका ज्यादा होगा जिसका y ज्यादा होगा। y देखने के लिए आप सीधे यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लीजिए, उसमें देख लीजिए किसका विस्थापन ज्यादा, तो पहले का सबसे ज्यादा, उससे कम तीसरे का, सबसे कम दूसरे का। तो पहले वाले कण का y अधिक और जिसका y ज्यादा उसका Q/m ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, डायग्राम स्पष्ट बना होगा, वहां से आप लाइन खींच करके चेक कर लेना। नेक्स्ट में देखिए, एक क्वेश्चन था, किसी ने कमेंट किया था कि कंफर्म नहीं हो पाया, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन था कि 2 ऋण आवेशित धूल के कण है, एक Q1 है तो -N1e और दूसरा Q2, तो इस पर कितना, -N2e। दूरी कहा था 1 मिलीमीटर, तो 10 की पावर -3 से गुणा मीटर हो गया। अब कहा कि इनके बीच में फोर्स जो लगा वो 4 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन का फोर्स लगा। तो अगर फोर्स लगा तो इक्वेशन लिख लीजिए, तो बल बराबर यह बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 10 की पावर 9, Q1 हो गया N1e और ये हो गया N2e, दूरी करती 10 की पावर -6 स्क्वायर करा, ये इधर लाओ, तो 4 गुणे 10 की पावर -11, 9 गुणे 10 की पावर 9, N1 इंटू N2 इंटू E स्क्वायर हो गया। अब कहा क्या था क्वेश्चन में, अगले स्टेप में कहा कि अगर एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब Q1 की जगह पर N1e और Q2 की जगह पर कितना कर दिया, N2e, E कैंसिल, N1 बराबर 4N2 हो गया। अब ये 4N2 उठा के अगर इसकी जगह लिख दिया जाए N1 की जगह, तो बचा कितना, 4, ये 9 ऊपर लो, तो 10 की पावर -20, 9 E को बटे में लाओ, तो 1.6, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 बराबर कितना, 4
n2 बन गए n2 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, डेसिमल 1 हटा दो तो प्लस 1 घात मतलब ये 19 कैंसिल। 1 बटा 9 गुणे 4, ये पावर ऊपर आ गई तो 10 की पावर बना प्लस का 19, और ये 16 गुणे 16। अब ये डेसिमल हटा तो 1 पावर और बढ़ गई, बराबर कितना आ गया n2 स्क्वायर। 1 गुणे 10 की पावर ऊपर बने 20 और नीचे बने 9 गुणे 16 बराबर n2 स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटा तो ऊपर पावर बनी 10, नीचे बने 3, 1 से बाहर 4 और गले से 4 बाहर, तो 4 3 12, 12 चौके 48, मतलब 1 बटा 48 गुणे 10 की पावर 10। इसको डिवाइड कर लेना तो हमको n2 दूसरे पर पता चल जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन थे, और अगर ये वाली वैल्यू हम यहां रख देंगे तो n1 मिल जाएगा मुझे। तो ये क्वेश्चन था। तो हमने एक चीज और बताई थी आप लोगों से कि आप लोग नोट्स बना लीजिए इसी से, ताकि आगे जब क्लास स्टार्ट हो विद्यालय में तो तकलीफ ना हो पढ़ाने में, मतलब हम केवल रिवीजन कराते चले जाएंगे स्पीड में, और नोट्स अगर आपका बना है तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप रिवीजन करते रहेंगे, पहली बात तो पहले तो पढ़ते ही रहेंगे, प्रैक्टिस करिए खूब, और फिर जब आप क्लास स्टार्ट होगी आपकी तो बहुत वहां से आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन तब अगर नोट्स मुझे बनवाना पड़ा तो शायद हम तो बनवा देंगे, प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि तब टाइम नहीं बचेगा आपके लिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम कब हो जाए, एग्जाम की तो टाइमिंग वही रहेगी, वो बढ़ भी सकता है, अगर बढ़ेगा तो वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल इनकेस अभी फिलहाल अपने पास है सब चीजें मटेरियल, आप नोट्स बनाते रहिए, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे, सब स्टेप से चल रहे हैं टोटल। जहां समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट करिए, तो हम अगले वीडियो में आपको वो चीज जरूर शेयर कर देंगे, बता देंगे कि हाँ कैसे क्या था। तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, और जो लोग नहीं जानते उनके तक वीडियो पहुंचाइए, वो लोग भी अपना पढ़ें और इसी से नोट्स बना लें, और फिर बाद में ना हो, क्योंकि अगर आप इस समय नोट्स बना रहे हो तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। बाद में कॉपी मांग करके अगर कोई नोट्स बनाता है तो फिर समझ में नहीं आएगा। बाद में अगर ये हम कितने दिनों में, देखना ये जो चैप्टर चल रहे हैं लगभग 1 महीना लग जाएगा इनको अच्छे से पढ़ाने में, वहां पर हम 10-15 दिन में खत्म होगा। जब यही चैप्टर सब खत्म होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा फिर। तो नोट्स बनाइए आप लोग इसी से, विद्यालय में जो भी क्लास आपको विद्यालय से मिल रही है उनके भी नोट्स बना डालिए, साथ साथ रोज का रोज पढ़ते रहिए, जैसे विद्यालय में पढ़ाई हो रही थी वैसे आप लोग पढ़ते रहिए लगातार, इससे आपको अलग फायदा मिलेगा। धन्यवाद।